अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे पीएमडीसी की जानिब से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूं। तो पीएमडीसी की जानिब से जैसा कि जो एडमिशन का शेड्यूल है, तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को उन्होंने शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया है, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्या अब एडमिशन का प्रोसेस और डिले होगा, क्योंकि दूसरी जानिब जैसा कि कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है कि जो केपीके के एडमिशन स्टॉप कर दिए गए हैं केएमयू के, इसको लेकर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्या ये अब एडमिशन प्रोसेस डिले होगा, क्योंकि यूएचएस की जानिब से भी जैसा कि इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को सीट्स जो उनको अजाफी एक्सटेंड की, उनकी ज़्यादा की गई हैं सीट्स, उसके बाद उनके लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 17 जनवरी तक। तो इन सब को देखते हुए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि क्या अब एडमिशन का प्रोसेस और ज़्यादा डिले होगा, मेरिट लिस्टों की जो शेड्यूल पहले जारी किया गया था क्या अब वो दोबारा रीशेड्यूल हो जाएगा। तो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो अपडेट है वो आपके साथ मैं क्लियर करता चलूँ। जो पीएमडीसी की अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग ये एक मामला एक बहुत ही क्लियर हो गया है, और इससे आपके एडमिशन्स जल्दी होंगे। ठीक है, वो भी कैसे, वो मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है, जैसा कि पीएमडीसी की जानिब से तो पहली बात तो देखें, पूरा साल हो गया है, कोई इनका नोटिफिकेशन आता नहीं है। एमटीकैट में बच्चे इतने ख्वार हुए हैं, तो अब ये अल्लाह अल्लाह करके ही इन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया है, ये भी आप खुशकिस्मती समझें, और इससे आपको ही बेनिफिट है। और इससे ये होगा कि अब एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़ जल्दी करेंगी। और एक्सटेंशन जो इन्होंने दी है इसके अकॉर्डिंग तो आप ये देख सकते हैं कि जो पीएमडीसी का ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि एमबीबीएस बीडीएस के जो प्रोग्राम के एडमिशन्स हैं सेशन 2024-2025 के, उनके लिए उन्होंने टाइम लाइन दे दी है। ठीक है, उनकी 5 जनवरी को मीटिंग हुई थी पीएमडीसी की। उन्होंने उसमें ये फैसला किया कि जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं 31 जनवरी तक अपने एडमिशन्स क्लोज कर लें। जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं 28 फरवरी 2025 तक, जबकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं वो 15 मार्च तक अपने एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें, जबकि जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं वो 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट करें। तो आपको बताऊं कि ये एक्सटेंशन क्या आपको तो नहीं समझ आ रही होगी, बट आपको बताऊं कि पहले ये होता था कि 31 दिसंबर तक पीएमडीसी कहती थी कि प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर के एमबीबीएस के एडमिशन्स क्लोज हो जाने चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 मंथ इनको एक्स्ट्रा दिया गया है। और ये सारा प्रोसेस क्यों हुआ है? ये सारा प्रोसेस जो सजाम्बू का एमडी कैट था और इसके अलावा डो का एमडी कैट था, उसकी तखीर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अब पीएमडीसी की जानिब से ये एक्सटेंशन दी गई है यूनिवर्सिटीज़ को कि पहले अगर वो 31 दिसंबर तक करती थी अपने एडमिशन प्रोसेस क्लोज, तो लास्ट टाइम भी जैसा कि 28-29 दिसंबर को पीएमडीसी ने नोटिफिकेशन दिया था कि 31 जनवरी तक अपने एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। तो डो यूनिवर्सिटी ने भी अर्जेंटली सारे स्टूडेंट्स को एक ही दिन बुला लिया था 31 दिसंबर वाले दिन ही कि एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। तो इस तरह ये जो नोटिस है जो पीएमडीसी का, ये बहुत ही इफेक्ट करेगा, एडमिशन का प्रोसेस से जल्दी होगा। ठीक है, और मेरिट लिस्टें भी टाइम पे लगेंगी। अब जो भी शेड्यूल है ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि पीएमडीसी के ऑर्डर्स को लास्ट टाइम भी यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। और ख़ास तौर पे आपको बताऊंगा डो यूनिवर्सिटी जहाँ पर एमडी कैट का रिकंडक्ट भी हुआ था, वहाँ पर फिर 1 से 2 दिन में उन्होंने अपनी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था, क्योंकि ऑर्डर्स थे पीएमडीसी के। तो इस बार भी पीएमडीसी ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो अब ये आपके एमबीबीएस के जो एडमिशन्स हैं, जो आपकी मेरिट लिस्टें वगैरह, ये 31 जनवरी तक कंप्लीट की जाएंगी। और केएमयू की अगर हम बात करें, इनका एडमिशन प्रोसेस स्टॉप है, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं जो सजाम्बू की वजह से। तो इसका भी एक फ़ैसला यही है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज इनका फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक जो आज उनकी समाअत हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ये कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सजाम्बू का एमडी कैट दोबारा दिया है, उनकी वजह से ही सारा इशू था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम है सजाम्बू पर कि सजाम्बू ने दोबारा एमडी कैट लिया है, बच्चों से पैसे भी लिए हैं और एमडी कैट भी सही तरह से नहीं बनाया। ठीक है, और कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है पीएमडीसी को भी जो इशू कर दिया है नोटिस, और सजाम्बू को भी, कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब केएमयू की अगर हम बात करें, तो केएमयू में भी जो हमारे पास है पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उसके अकॉर्डिंग केएमयू के भी एडमिशन को स्टॉप किया गया है। जो पेशावर हाई कोर्ट का कहना था कि जो बच्चे हैं उनको लिस्ट से निकाला जाए जिन्होंने सजाम्बू का दोबारा एमडी कैट दिया है, क्योंकि उनके ग्रेस मार्क्स से। तो इस वजह से ये सारा सूरत हाल बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि 20 जनवरी को क्या फ़ैसला आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, एमडी कैट रिकंडक्शन के ऑर्डर देती है या क्या करती है, अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब देखें, पहले 2 दफ़ा एमडी कैट हो चुका है, अब उसके ऊपर अब पीएमडीसी को ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए कि इस पर क्या करना है। ठीक है, और अब जो केएमयू के स्टूडेंट्स ने केस किया हुआ था कि दूसरे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, हमारा मेरिट इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरी जानिब
जो बच्चे एमडी कैट दे कर आए हैं सदाम्बू का दूसरी बार, वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमने फ़ी भी पे की है और हमें क्या पता था इन्होंने हमारे साथ क्या करना है। वो भी एक तरह से नाराज़ ही हैं जो पीएमडीसी है सदाम्बू है कि इन्होंने एमडी कैट का पेपर अच्छा नहीं बनाया। और ग्रेस मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें 1 मिला है, 2-3 मिले हैं, और कुछ कह रहे हैं कि इनको 14 मार्क्स ग्रांट किए गए हैं। बट दूसरी जानिब देखें तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है पब्लिक सेक्टर के MBBS कॉलेजेस का वो 31 जनवरी तक क्लोज़ होगा, जबकि डेंटल कॉलेजेस का 15 मार्च तक क्लोज़ होगा, जबकि प्राइवेट के MBBS का 28 फरवरी तक, जबकि 31 मार्च तक आपका प्राइवेट डेंटल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये जो नोटिस है ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को पीएमडीसी ने सेंड कर दिया है और ये इस पर स्ट्रिक्टली अमल किया जाएगा। तो आप अब रेडी रहें और कि आपका एडमिशन का प्रोसेस अब कंटिन्यू है। कल से इंशाल्लाह UHS की लिस्टें भी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। KMU की प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी है, मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी नम्स की लिस्टें भी लग रही हैं और इसके अलावा डो की जानिब से भी जो सेल्फ फाइनेंस की एडमिशन हैं वो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स के और जो ओवरसीज़ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओपन कर दिए गए हैं। और मैं आपके साथ जो भी डिटेल शेयर करता हूँ ठीक काइंडली इन सपोर्ट किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में। और कोई भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।